आइए सीधे रुख करेंगे सांची का, जहां पर सीएम शिवराज सिंह चौहान पहुंचे हुए हैं सांची सोलर सिटी का लोकार्पण करने के लिए। आदरणीय डॉक्टर प्रभुराम चौधरी जी, संजय दुबे जी, प्रोफेसर चेतन सिंह सोलंकी आईआईटी मुंबई से आए, उनका ताली बजा के स्वागत करें। जिला पंचायत के अध्यक्ष यशवंत जी, सुनील कुमार जी, कुलपति आरजीबीपी, सारांश वाजपेयी जी, बीके सिन्हा जी, बीके सेठी जी, आशीष गर्ग जी, राजीव जिंदल जी, रवि शेखर जी, ये सब बाहर से पधारे हुए देश के जाने माने वैज्ञानिक और विशेषज्ञ हैं, पर्यावरणविद हैं। इनका ताली बजा के सांची में स्वागत कीजिए, अभिनंदन कीजिए। जिलाध्यक्ष हमारे राकेश जी, भाई दर्शन सिंह जी, अब चूंकि समय कम है, 6:20 के पहले निकलना पड़ेगा, तो 15 मिनट है, इसलिए आदरणीय मंच हमारे सारे वरिष्ठ नेता, साथी, पदाधिकारीगण और यहाँ उपस्थित मेरी बहनों, मेरे भाइयों, भांजे भांजियों, दोनों हाथ जोड़ के आप सबको प्रणाम, आप सबको नमस्कार। ओम आदित्याय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नो सूर्यः प्रचोदयात्। सूरज हमारे सौर मंडल का केंद्र बिंदु है। हम मंदिरों में अपने इष्ट देव की परिक्रमा करते हैं और हम धरती पर रहते हैं, लेकिन धरती हर क्षण सूर्य की परिक्रमा करती है, तो हम भी लगातार सूर्य देवता की परिक्रमा कर रहे हैं। सूरज जीवन है, सूरज ना हो तो सृष्टि ना हो। सृष्टि का आधार है सूरज, क्योंकि यह सूरज है जिसके कारण वर्षा होती है। मेरी बहनों और भाइयों, किसान भाइयों, कई दिन से वर्षा नहीं हो रही थी, 1 महीने से ज्यादा हो गया था। परसों मैं महाकाल महाराज की शरण में गया और यही प्रार्थना की कि प्रभु कृपा की वर्षा कर दो, ताकि किसानों के खेतों में फसलें लहलहा जाए, पानी आ जाए, बारिश हो जाए। और कल से बारिश जारी है। किसान भाइयों, ये बारिश भी सूरज के कारण होती है। एक बात कहना चाहता हूं, वैसे तो भगवान की कृपा है, बारिश भी अच्छी होगी, फसलें बचेंगी, लेकिन कोई संकट आ जाए तो चिंता मत करना, शिवराज सिंह चौहान जिंदा है, मैं संकट के पार निकाल के ले जाऊंगा, चिंता ही मत कर। लेकिन मैं बात कर रहा था, सूरज के कारण ही वर्षा होती है। समुद्र का पानी भाप बन के आता और बरसता है। सूरज ऊर्जा का अक्षय भंडार है, सूरज सृजन है, सूर्य शाश्वत है और सूर्य ही सनातन है। कुछ लोग आजकल सनातन को खत्म करने की बात करते हैं, क्या वो सूरज को भी खत्म कर सकते हैं? मेरे बहनों और भाइयों, आज का कार्यक्रम कोई सामान्य कार्यक्रम नहीं है, ये अत्यंत गौरव का विषय है। देश का पहला शहर है सांची जो सोलर सिटी घोषित हो रहा है। मतलब ताली बजा के स्वागत करो जो। और सोलर सिटी का मतलब हम अपनी ऊर्जा की, अपनी बिजली की जितनी जरूरत है वो सूरज से ही बिजली बनाकर पूरा करेंगे। मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं मेरे बहनों और भाइयों, जो कोयले से हम बिजली बनाते हैं उसके कारण पर्यावरण बिगड़ता है। कोयले की बिजली हो, पेट्रोल डीजल की बिजली हो, इसके अंधाधुंध इस्तेमाल के कारण प्रकृति पर बड़ा गहरा दुष्प्रभाव पड़ा है। संपूर्ण जगत का और हमारा भी कल्याण इसी में है कि हम कोयला और बाकी परंपरागत साधनों को छोड़ के सूरज से बिजली बनाना शुरू करें, सौर ऊर्जा का इस्तेमाल करें। हम सब जानते हैं कि बाकी कोयला तो कोयले की उपलब्धता पे है, जब तक कोयला होगा तब तक बिजली बनेगी। धरती में कोयले नहीं होगा तो बिजली कैसे बनेगी? पानी की भी एक सीमा है, लेकिन सूरज तो 12 महीने चमकता रहता है, हमें हमेशा बिजली देगा। और इसलिए प्रकृति को नुकसान पहुंचाए बिना हम अपनी बिजली की जरूरतों को पूरा कर लेंगे। आज मुझे कहते हुए गर्व है कि सोलर सिटी बनकर सांची ने वैसे ही दुनिया का पथ प्रदर्शन किया है
जैसे कभी भगवान बुद्ध ने किया था। इसलिए सांची वालों में आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं और विभाग को भी मैं अपने हृदय से धन्यवाद देता हूं। मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, इस धरती को बचाने के लिए पर्यावरण बचाना जरूरी है और पर्यावरण बचाने के लिए हम सौर ऊर्जा पर जाएं और वैसे ही पेड़ लगाने से लेके अनेकों प्रकार के काम हमको पूरा करना पड़ेगा। मैं सांची को इसलिए बधाई देना चाहता हूं कि सांची में आपने 3 मेगावाट का हमने पहले पावर प्लांट लगाया, सोलर पावर का प्लांट नागौरी पहाड़ी पर, और अब 5 मेगावाट का पावर प्लांट हमारा सौर ऊर्जा का गुलगांव में लग रहा है। मैं इसलिए भी बधाई दे रहा हूं सांची वालों को कि 7,000 नगरवासियों को ऊर्जा बचत और संरक्षण के विषय में जागरूक करने का काम हुआ है। हर घर सोलर की अवधारणा के अनुरूप सांची के हर घर में सोलर स्टडी लैंप, सोलर लालटेन और सोलर लैंप का इस्तेमाल हो रहा है। शहर के अलग अलग कार्यालय और व्यवसायिक प्रतिष्ठानों का भी एनर्जी ऑडिट करवाया गया है और विभिन्न शासकीय भवन जैसे रेलवे स्टेशन, होटल गेटवे, सीएम राज स्कूल, कन्या छात्रावास, कन्या हायर सेकेंडरी स्कूल, पोस्ट ऑफिस, इन सब पर सौर रूफटॉप संयंत्रों की स्थापना की गई है। और सांची अब रात में भी जगमगाने लगा है। यहाँ सड़कों पर लगी सोलर लाइट से दुकानें और गलियां रोशन हो रही है। और इसलिए सांची वालों, आप सबका हृदय से अभिनंदन। आपने जो काम किया है सांची सोलर सिटी ने, उसमेम सालाना लगभग 14,324 टन कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में कमी आएगी, जो लगभग 2,38,800 से ज्यादा पेड़ जिस उत्सर्जन में कमी लाते, वो आपने सोलर सिटी सांची को बना के कर दिया है। इको फ्रेंडली सुविधाओं से पर्यावरण प्रदूषण कम होगा और पर्यटन को भी बढ़ावा होगा। ई व्हीकल को बढ़ावा, ई व्हीकल चार्जिंग स्टेशन जिसमें 4 कमर्शियल चार्जिंग पॉइंट तथा 3 ई रिक्शा चार्जिंग पॉइंट है, वो स्थापित किए हैं। और बैटरी वाहन से चलने वाले 9 लाख से अधिक के डीजल की बचत भी होगी। और इसलिए एक बार ताली बजा के सांची वालों का आप स्वागत कीजिए, अभिनंदन कीजिए। मेरे बहनों और भाइयों, मैं आईआईटी कानपुर को भी बधाई देता हूं। नेट जीरो सांची को शहर बनाने में उनका सहयोग मिलेगा। लेकिन आज बड़ी संख्या में हमारी बहनें भी यहां बैठी हुई है। एक तरफ सांची सोलर से जगमग होगी, लेकिन मेरी बहनों की जिंदगी लाडली बहना योजना से जगमग हो रही है। मेरी लाडली बहना कौन कौन है, जरा हाथ उठाओ। ये हमारी सारी लाडली बहना है। और बहनों, 10 तारीख आ रही है। पता है 10 को क्या होने वाला है? अरे क्या होने वाला है बताओ? 10 को फिर पैसा तुम्हारे खाते में आएगा। और राखी के पहले 250 रुपया पहुंच गए थे। पहुंच गए तो जोर से बोल के बताओ ना, पहुंच गए थे कि नहीं? और अगले महीने से अब 1000 नहीं, 1250 रुपया बहनों के खाते में डाले जाएंगे। बहनों की जिंदगी बदलने का अभियान चल रहा है। हमारा मध्य प्रदेश बदल रहा है। किसान भाइयों, लंबी बात नहीं करूंगा, लेकिन जैसा मैंने कहा कि घबराने की जरूरत नहीं है। भगवान वर्षा भी करेंगे और अगर कोई दिक्कत आई तो मामा संकट के पार निकाल के ले जाएगा। उसकी भी चिंता करने की आज आवश्यकता नहीं है। आज जब मैं आया तो कार्यक्रम था केवल सोलर सिटी का, लेकिन डॉक्टर साहब ने और कहा ये कि केवल मैं नहीं कह रहा, सबने मिलकर तय किया है। एक बात और मैं कहना चाहूंगा कि केवल सांची सोलर सिटी नहीं बनेगा। हम सोलर से, सौर से ऊर्जा से बिजली बनाने के कई पावर प्लांट लगा रहे हैं। एक ओंकारेश्वर में बांध की सतह पर सोलर पैनल बना के हम 600 मेगावाट बिजली उत्पादित करने का काम करेंगे। तो ये काम हमारे लगातार जारी रहेंगे। लेकिन आज तो आपने पता नहीं कितनी मांगे वो मांग पत्र तो डॉक्टर वही रह गया। लेकिन अच्छा, ये मेरे हाथ में है सर, बहुत बड़ा सोच समझ के बनाया है। मेडिकल कॉलेज
रायसेन में, अब वैसे रायसेन भोपाल के भी पास और विदिशा के भी पास है, लेकिन अगर रायसेन की जनता चाहती है तो जिंदगी भर भरपूर प्यार, मैं सांसद के रूप में भी चुनाव लड़ा, तब भी आपने दिया, और पिछली बार 64,000 वोटों से आपने जिताया, और इसलिए रायसेन में भी मेडिकल कॉलेज स्वीकृत किया जाएगा। आपने नगर पंचायत भवन सांची की बात कही, वो भी बनाया जाएगा। महाराणा प्रताप हमारे गौरव है, उनकी प्रतिमा भी सांची में लगाई जाएगी, और अहरवार धर्मशाला भी बनाएंगे। सांची नगर पंचायत के लिए विशेष निधि और कहीं 2 करोड़ रुपया मैं स्वीकृत कर रहा हूं, ताकि अलग अलग जगह काम आ जाए। 2 रोड कमलनाथ जी के जमाने के पड़े हैं, वो रोड भी बना दिए जाएंगे, और जिला पंचायत रायसेन का भवन भी बनाया जाएगा। और अगले राउंड में सलामतपुर में भी सीएम राइस स्कूल प्रारंभ किया जाएगा। मैं आज थोड़ी देर हो गई मुझे, क्योंकि जन आशीर्वाद यात्रा में मैं था खंडवा, वहां पानी गिर रहा था, गिरते पानी में हमने जन आशीर्वाद यात्रा निकाली, और वैसे में ही मैं हेलीकॉप्टर से आपके बीच आया। आज आपको यह आभास नहीं है कि सांची में कितनी बड़ी घटना हुई है। सांची पहला शहर है जो सोलर सिटी बना है, और नेट जीरो शहर बनके पूरी दुनिया को दिशा दिखाएगा, भारत को दिशा दिखाएगा सांची। और इसलिए इस अवसर पर मैं नवकरणीय ऊर्जा विभाग का संजय दुबे जी और उनकी पूरी टीम का बहुत बहुत उनको बधाई देता हूं। हमारे सामने यहाँ अनेकों विशेषज्ञ आए हैं, मैं आभारी हूं, मैं लेट हो गया, मैं क्षमा चाहता हूं, लेकिन आप सब पधारे। आपका आना इस बात का संदेश है कि मध्य प्रदेश ने सोलर सिटी, पहली जो प्रधानमंत्री जी का संकल्प है, जो लाइफ मंत्र ने दिया है, उसकी पूर्ति के लिए उन्होंने आह्वान किया था कि देश भर में सोलर सिटी बने, तो प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी की मंशा को सबसे पहले सांची मध्य प्रदेश ने पूरा किया है। और इस अवसर पर जो हमारे विशेषज्ञ आए हैं, उनका भी मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, और इस संकल्प के साथ कि मध्य प्रदेश अपने सामाजिक दायित्व को निभाएगा। हम आगे बढ़ेंगे तो बिजली की जरूरत बढ़ेगी, लेकिन बिजली की बढ़ती हुई जरूरत को हम केवल कोयले से पूरा नहीं करेंगे, क्योंकि थर्मल पावर प्लांट पर्यावरण बिगाड़ देते हैं। धरती की सतह का तापमान लगातार बढ़ रहा है, और 2050 तक ये तापमान 50 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा, और तब ग्लेशियर पिघलेंगे और समुद्रों की सतह से समुद्र का पानी का जो स्तर है वो ऊपर आ जाएगा। और अगर यही दौर चलता रहा तो याद रखना, बारिश कभी बहुत होगी, कभी नहीं होगी, और आने वाले समय में ऐसी परिस्थिति पैदा हो जाएगी कि बच्चे हमारे इस धरती पर रह पाएंगे कि नहीं रह पाएंगे, इसका भी ठिकाना नहीं रहेगा। और इसलिए हमारा कर्तव्य है कि हम पर्यावरण बचाएं। हमारा कर्तव्य है कि हम ऐसी ऊर्जा का उपयोग करें जो पर्यावरण ना बिगाड़े, और वो ऊर्जा है अक्षय ऊर्जा, सूर्य देवता से बनने वाली ऊर्जा। हम अधिकतम उसका उपयोग करेंगे। बांधों में पानी की सतह पर भी हम सोलर पैनल लगाएंगे, और अलग अलग कई जगह हम सोलर की बिजली बनाएंगे। और आने वाले समय में किसान भाइयों, आपके खेतों में सोलर पंप भी लगाने में आपको मदद की जाएगी, ताकि सोलर से हमारे पंप चलने लगे और खेतों में ठीक से पानी आए। एक बार फिर सांची को सोलर सिटी घोषित करते हुए मैं आनंद और हर्ष से भरा हुआ हूं। सभी सांची वासियों को बधाई देता हूं। यहाँ प्रभुराम जी को, भारतीय जनता पार्टी की पूरी टीम को, जिन्हें ऊर्जा साक्षरता अभियान चलाया, उन सबको बधाई और धन्यवाद देता हूं। और ये पहली सोलर सिटी सांची देश की आज मैं लोकार्पित करता हूं। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की। बाकी विषयों पर जल्दी कार्यक्रम करेंगे, तब बोला जाएगा। आज तो सोलर सिटी का कार्यक्रम था। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। अब आपके प्रति आभार के 2 शब्द कहने के लिए आमंत्रित हैं प्रबंध संचालक मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम श्री कर्मवीर शर्मा जी। आज के इस गरिमामय
एवं ऐतिहासिक कार्यक्रम में मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री महोदय का मैं हृदय से आभारी हूं। सर, आपने अपने व्यस्ततम समय से हमें समय निकालकर इस कार्यक्रम को गरिमा प्रदान की। सर, हम हृदय से आभारी हैं। ये आप ही का सपना था सर, जिसको हमने साकार करने की कोशिश की है। सर, मैं माननीय मंत्री महोदय प्रभुराम चौधरी जी एवं मंच पर आसीन समस्त जनप्रतिनिधिगण का भी आभारी हूं कि वे यहाँ आए और इस गरिमामय कार्यक्रम का सहभागी बने। मैं जो बाहर से आए, प्रदेश के और देश से आए अन्य विशेषज्ञों का भी, मैं सभी विशेषज्ञों को आभारी हूं कि आप लोगों ने यहाँ आकर इस कार्यक्रम की गरिमा और उच्चता को बढ़ाया। मैं विभाग के पीएस संजय दुबे सर का भी आभारी हूं कि आपके सूक्ष्म मार्गदर्शन से सर ये कार्यक्रम और ये जो सिटी सोलर सिटी के रूप में बना वो सफल हो पाया। मैं स्थानीय प्रशासन के समस्त अधिकारीगण, पुलिस के समस्त अधिकारीगण और सांची के समस्त जनता का भी आभारी हूं। और अंत में मैं मीडिया के समस्त फ्रेंड्स का आभारी हूं कि वो उन्होंने इस कार्यक्रम को न केवल कवरेज दी बल्कि प्रदेश में और देश में इस कार्यक्रम का लाइव प्रसारण किया। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय प्रबंध संचालक महोदय। अब सभापति जिला पंचायत रायसेन राजेंद्र सिंह बघेल, माननीय गंगाराम चौकसे जी, उपाध्यक्ष जनपद सदस्यगण, नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा विभाग के इस कार्यक्रम में नगर परिषद अध्यक्ष श्री पप्पू रेवाराम जी और उनके सभी पार्षदगण, मंडल अध्यक्ष संतोष शर्मा जी और उनके मंडल के सभी सदस्य एक साथ माननीय मुख्यमंत्री जी का बड़ी माला से सामूहिक स्वागत कर रहे हैं। आत्मीयता के क्षण हैं रायसेन जिले के लिए और सांची नगरी के लिए। माननीय मुख्यमंत्री जी का हेलीकॉप्टर अंधेरे से पहले उड़ना अनिवार्य है, समय की बड़ी कमी है। माननीय मुख्यमंत्री जी के आभार को विनम्रतापूर्वक आप स्वीकार करें और शुभकामनाओं के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी को विदा करें। अब माननीय मुख्यमंत्री जी यहां से प्रस्थान करने जा रहे हैं। हेली के उड़ने का एक निर्धारित समय है अंधेरा होने से पहले। माननीय मुख्यमंत्री जी, आप सभी को शुभकामनाएं प्रेषित करते हुए आपसे इजाजत लेके आप प्रस्थान करने जा रहे हैं। मंचीय कार्यक्रम अभी जारी रहेगा। आदरणीय मंच द्वारा यहां उपस्थित छात्रों, नागरिकों, संस्थाओं को